उत्तराखंड में तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है? यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि मौसम विभाग ने समय रहते ही इस तबाही की चेतावनी सरकार को दी थी, लेकिन फिर सरकार ने ना तो लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया और ना ही कोई दूसरे उपाय किए गए। पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी को हल्के फुल्के ढंग से लेने का अंजाम हजारों लोगों ने भुगता। मौसम विभाग ने 14 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी थी। 15 जून के लिए भी अलर्ट जारी था, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अंजाम 16 जून को देखने को मिल गया। इसलिए सवाल यह कि आखिर इस त्रासदी की वजह से जो नुकसान हुआ है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उसके बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए क्यों नहीं किया गया? जब 16 और 17 जून के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोगों के लापता होने का दर्द और देश पर टूटे कयामत के कहर से बचा जा सकता था? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उत्तराखंड में तबाही के शुरुआती पोस्टमार्टम से ये बात सामने आई कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों और मौसम विभाग में कोई तालमेल नहीं था। जरा गौर से देखिए मौसम विभाग की चेतावनी, जो 14 जून को भारी बारिश का अनुमान जताती है। 15 जून को मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के इलाकों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। 16 तारीख को मौसम विभाग फिर एक पूर्वानुमान जारी करता है, जिसमें प्रशासन को चेतावनी दी जाती है कि 4 धाम यात्रा को अगले 4 दिनों के लिए रोक दिया जाए। प्रबंधन को भी सूचित कर दिया था फोन द्वारा कि भारी वर्षा आने वाली है आगे 48 से 72 घंटों में, और बाद में भी हम उनको समय समय पर ये सूचना देते रहे। और बल्कि उसमें जब हमें लगा कि अब जैसा, तो हम लोगों ने ये भी हिदायत दी कि भाई यात्री जो है अपनी यात्रा टाल दें, और साथ साथ हमने ये भी कहा कि पहाड़ पे ना जाएं, और यदि पहाड़ पे हैं तो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। तो समय पे रहते हुए हम लोगों ने भारी और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने ये चेतावनी रुद्रप्रयाग और उत्तर काशी प्रशासन को फैक्स और ईमेल के जरिए दी थी, लेकिन इस अलर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री कहते हैं कि मौसम विभाग का अलर्ट उन्हें तबाही के 2 दिन पहले मिला था। देखिए, 2 दिन पहले कोई जानकारी मिलती है और सरकार सचेत होती है, लेकिन क्या जो सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, संपर्क कट चुका था, कनेक्टिविटी थी नहीं, उस हालत में जिस तरह से एक भयावह पानी का बहाव था, जिस तरह से नदियों का उफान था, जल स्तर जिस तरह से बढ़ा, उस हालात में सरकार ने जो कर सकती थी वही किया। सवाल है कि जब उत्तराखंड सरकार को 2 दिन पहले ही तबाही की जानकारी मिली थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर यात्रा को रोकना मुमकिन नहीं था, तो फिर तबाही की सूरत में कहर के असर को कम करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जाहिर है सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और अब गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश जारी है। नहीं, मिस कम्युनिकेशन की बात नहीं है। इतना जायगेंटिक, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड में ये नेचुरल कैलामिटी हुआ और होगा, ये कोई भी रिपोर्ट नहीं कह सकता है। उत्तराखंड सरकार की दलील है कि मौसम विभाग हर साल मानसून के मौसम में ऐसे अलर्ट जारी करता है, जिससे अलर्ट की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वहीं मौसम विभाग की दलील है कि बहुत भारी बारिश का अनुमान कभी कभार जारी होता है, बार बार नहीं। अगर ये बात सही है तो इतना साफ है कि सरकारी एजेंसियों और मौसम विभाग में तालमेल का अभाव है। मौसम विभाग की चेतावनियों की भाषा को पढ़ने की शिक्षा सरकारी महकमे को नहीं दी गई है।
देहरादून से अधीर यादव और गुप्त काशी से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।